क्या आप मिलियन को लाख में और बिलियन को करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं? यदि आपसे पूछा जाए 50 लाख कितने मिलियन होता है तो क्या आप बता पाएंगे? 900 करोड़ में कितने बिलियन होते हैं, क्या आप बता पाएंगे? आज की क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि मिलियन को लाख में, लाख को मिलियन में और बिलियन को करोड़ में और करोड़ को बिलियन में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिस्टम में हम यूज़ करते हैं लाख और करोड़, और जो इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं मिलियन और बिलियन। यदि हमें मिलियन को लाख में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिलियन को लाख में कन्वर्ट के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर बिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिलियन टू लाख जाना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। जैसे हमसे पूछा गया है 5 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो हम इसे करेंगे 5 मल्टीप्लाई 10, क्या आ जाएगा ये 50। यदि हमसे पूछा जाए 60 मिलियन में कितने लाख होते हैं तो हम करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारा 600 लाख। 60 मिलियन में कितने लाख होते हैं 600 लाख, और 5 मिलियन में 50 लाख। सिंपल। मिलियन को लाख में कन्वर्ट करने के लिए 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारा लाख टू मिलियन। अभी हमने सीखा था यदि मिलियन से लाख में जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। यदि हमें वापस आना है, लाख से मिलियन में आना है, तो ये उल्टा हो जाएगा। मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे 70 लाख, लाख से मिलियन में जाना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे। हम इसे डिवाइड करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 10, क्या आ जाएगा ये 7। यदि हम से पूछा जाए 70 लाख में कितने मिलियन होते हैं तो क्या आएगा ये 7 मिलियन। नेक्स्ट बिलियन को करोड़ में ट्रांसफ़र करना। हमारा 1 बिलियन होता है 100 करोड़। 2 बिलियन कितना होगा 200 करोड़। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 100, इट्स मीन डैट अगर हमें बिलियन से करोड़ में जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सेम वैसे ही अपोजिट, अगर हमें करोड़ से बिलियन में आना है तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड। करोड़ से बिलियन में आने के लिए 100 से हम डिवाइड कर देंगे। 500 करोड़ से हमें बिलियन में आना है तो हम क्या करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा क्या आ जाएगा 5। करोड़ से हम बिलियन में आ रहे हैं यहाँ पर। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 मिलियन इक्वल टू कितने लाख। हमसे पूछा गया है 3 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अभी हमने पढ़ा था 1 मिलियन में 100 लाख होते हैं, तो 3 मिलियन में कितने लाख होंगे 3 मल्टीप्लाई 100, 300 लाख। फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा 300। सेकंड, 900 करोड़ में कितने बिलियन होते हैं 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। 1 बिलियन कितना होता है हमारा 100 करोड़, तो 900 करोड़ में कितने बिलियन होंगे। यदि हमें करोड़ से बिलियन में जाना है तो हमने क्या पढ़ा था, हम किससे डिवाइड करेंगे 100 से। अगर हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 9। 900 करोड़ में कितने बिलियंस होते हैं 9। सिर्फ आपको इसके लिए की पॉइंट्स याद करने हैं, और की पॉइंट्स भी आपको सिर्फ 2 ही याद करने हैं। कौन कौन से, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, उल्टा जाना है तो हम इसे कर देंगे डिवाइड। मिलियन से लाख में जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लाख से मिलियन में आना है तो डिवाइड कर देंगे। सेम ऐसे ही 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। बिलियन से करोड़ में जाना है मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर करोड़ से बिलियन में आना है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। यदि आपने ये 2 की पॉइंट्स याद कर लिए, मिलियन को लाख में कन्वर्ट के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बिलियन को करोड़ में कन्वर्ट के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 50 लाख इक्वल टू डैश मिलियन। 50 लाख में कितने मिलियन होते हैं। हमने क्या पढ़ा था 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 50 लाख में कितने मिलियन होंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया ये 5 मिलियन। तो हमारे 50 लाख में कितने मिलियन होते हैं 5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 बिलियन इक्वल टू डैश करोड़। 7 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं। हमारा फॉर्मूला था 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। 7 बिलियन के लिए हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा हमारा 7 × 100, 700 करोड़। 7 बिलियन इक्वल टू 700 करोड़। 7 बिलियन के लिए हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा हमारा 7 × 100, 700 करोड़। 7 × 100 = 700 करोड़। 7 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़।
यहाँ पे मैंने इन सब के आंसर लिख दिए हैं, पहले आप इनकी खुद प्रैक्टिस करना, उसके बाद आंसर चेक करना। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।